राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023-25 लॉन्च किया। इस खास मौके पर मनोहर लाल के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। पंचकुला में 26 और 27 अप्रैल को अमृत जल क्रांति के तहत आयोजित जल संरक्षण संगोष्ठी में एक्सपर्ट से मिले सुझावों के आधार पर जल संसाधन एवं जल संचयन की कार्य योजना तैयार की गई थी। इस योजना में भूजल संरक्षण और वर्षा के पानी का संचयन करने के लिए 9 विभाग मिलकर काम करेंगे। जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी का किस प्रकार से उपयोग करें, पानी का जो संकट है उससे हम स्वयं भी बचें और अगली पीढ़ी उसको भी हम बचाएं, तो ये पर्यावरण बचाने की दृष्टि में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उन सब की ओर ही हमको ध्यान देना है। मैं ऐसे प्राकृतिक जितने भी हमारे भाग हैं उनको सबको जोड़ करके कई बार उसका एक विश्लेषण किया करता हूँ। अगर उसको 5 जैसे तत्व हैं प्रकृति के, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है, अगर इन पांचों को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो ये भगवान बनता है। तो भगवान के इन 5 तत्वों को बचाना, सुरक्षित रखना, ये हमारे जीवन के लिए वर्तमान में भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे चिंतित केवल हम हैं ऐसा नहीं है, पूरा विश्व इन चीजों से चिंतित है, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो कोई भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांटी जा सकती। इसका एक स्थान का प्रभाव भी दूसरे स्थान पर पड़ता है। तो इसलिए ऐसा कलेक्टिवली हमको इन चीजों की चिंता करनी होगी और उसमें सबको उसके परिणाम के प्रति आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प लेना होगा। इस योजना को बनाने में वैसे तो सभी विभागों ने, जिनका भी पानी के साथ कोई भी संबंध है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने उसमें काम किया है। विशेष तौर पर इसमें मैडम केशरियानंद अरोड़ा और हमारे देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इसको लीड लिया है। बाकी सब विभागों ने भी अपने विभाग के हिसाब से काम किया है। इसमें हमारे तालाब अथॉरिटी के चेयरमैन, इसमें हमारे यूनिवर्सिटीज, इन सब लोगों ने भी उसमें काम किया है। बहुत से एनजीओज, बहुत से ऐसे लोग जो हमारी सरकार के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों ने भी अपने सुझाव दिए हैं, उसके हिसाब से भी हमने काम किया है। तो इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम आज तय किया गया है, इसमें निश्चित रूप से उन सबको आगे चल करके लाभ होने वाला है जो पानी का ठीक से उपयोग करते हैं, जिनके लिए आज के इस कार्यक्रम में एक संदेश हम देना चाहते हैं। पानी का उपयोग सबसे ज्यादा कृषि के लिए होता है, जैसा बताया गया 86 से 90% अलग अलग उसके विषय आ रहे हैं। शायद बागवानी मिलाकर के 90-92% होगा, कृषि में 86% होगा। 8% पानी अलग है जिसका उपयोग हम पीने के लिए या उद्योग के लिए या दैनंदिन जीवन के लिए अन्य उपयोग भी होते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जो उपयोग हो रहा है उसका एक सम्यक संतुलन बनाना, कहीं किसी कारण से कल को ऐसा संकट ना आ जाए कि पीने के पानी के लिए तरस जाए हम। सबसे पहली आवश्यकता पीने के पानी के मनुष्य को, और साथ ही अन्न की आवश्यकता है। तो अन्न भी जरूर चाहिए, पानी के बिना अन्न भी नहीं होगा। हम जो भूमि में से पानी का दोहन करते हैं, ये भी एक सीमा से अधिक करना ये पाप है। जो भूमि की धमनियों में ये पानी ब्लड के रूप में काम करता है। जितना पानी हम निकाल लेंगे उतना भूमि के ऊपर अत्याचार है। पिछले दिनों में कि बेटियां मारी जाती थी, बेटी चिल्ला चला करके हम सब लोग कहती थी कि गर्भ में मुझे मत मारो। हमने एक अभियान चलाया, सफलता मिली। लेकिन आज बेटी नहीं, आज माँ चिल्ला रही है। और ये भूमि, ये माँ है, धरती माता है। ये इस माँ को चिल्लाने मत दो, हम बेटे बेटियां इसकी रक्षा करें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र